प्यारे दोस्तों, नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ, नए वातावरण के साथ फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हनी भैया एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते थे कि 20 प्रश्न टोटल जो है 20 प्रश्न होने वाले हैं और आप लोग इसमें चेक करेंगे कि कितना परसेंट मुझे आ रहा है। जैसा कि यह मेरा पार्ट 6 चल रहा है, इससे पहले ही वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप उसे चेक करें और आप लोग एकदम चैनल पर बने रहे। गवर्नमेंट जॉब का एक खल्लास एकमात्र जो है चैनल आपको यह बनने वाला है। यह एक खतरनाक है, एक नए सिरा से चैनल शुरू हुआ है, तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह नए पे है तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए 20 प्रश्न लिए जा रहे हैं जो रिपीटेड है, वीवीआई है, एमसीक्यू है। तो चलिए हम लोग एकदम नए सिरे से शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन वीवीआई है और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि परेशानी होता है, आप लोग को नहीं समझ में आता है, तो मैंने इसका अलग करके लाइट चैप्टर का लेक्चर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे देखिए और आपको उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा और यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं, बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और 101वां प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इससे पहले जो है पार्ट 5 तक जो है 100 प्रश्नों को डील किया गया है, 100 प्रश्नों को डील किया गया है, 20-20 लेके 5 प्रश्न, 5 पार्ट। तो यह छठा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला 101वां प्रश्न मेरा क्या है, देखिए 101वां प्रश्न मेरा क्या है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ए मेरा वास्तविक, बी मेरा आभासी प्रतिबिंब, सी है मेरा वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या डी है लेंस की वक्रता अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। आप लोग बताएंगे, एकदम नए सिरे से क्वेश्चन को लिया जा रहा है जो सभी इंपॉर्टेंट, आप गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी सब में जो पूछे जाते हैं, जो जनरल कंपटीशन से जो है साइंस से पूछे जाते हैं प्रश्न, आपको बनेगा। चलिए क्या है मेरा, ए है वास्तविक प्रतिबिंब, मेरा बी है आभासी प्रतिबिंब, या सी है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, या डी है लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। मतलब अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस हमेशा वह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब नहीं, वर्चुअल आप लोग दिमाग में रखेंगे। एक होता है रियल और वर्चुअल, रियल मतलब वास्तविक, आभासी मतलब हो गया वर्चुअल। चलिए रियल वर्चुअल होता है, तो चलिए 101 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 102 प्रश्न पर चलते हैं। एकदम आपको जो है यहाँ पर आपको विश्लेषण करके आपको यहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग चलिए 102 मेरा प्रश्न क्या है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ये है मेरा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, बी है मेरा फिल्टर से रंगों को अलग किया जाता है, या सी पौधों को रंगों को अलग किया जाता है, या डी रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं लेक्चर वाले वीडियो में यह सब एकदम क्लियर कर दिया हूं, तो आपको इसको तुरंत पता ही होगा, यह तो पूरा आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया था कि प्रिज्म से ही वह रंगों को, 7 रंगों को जो है यहाँ पर टूटा हो जाता है और यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रम, यहाँ पर या एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, या स्पेक्ट्रम हो जाता है, यहाँ पर हम सभी रंग को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यानी प्रिज्म के द्वारा जो है रंगों को जो है रंगों को अलग किया जा सकता है, यानी प्रिज्म के द्वारा जो है रंगों को क्या कर सकता है, अलग के द्वारा हो जाता है। तो मैंने इसका लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देखिए, आई बटन पर चेक करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिज्म के द्वारा ही रंगों को अलग किया जाता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 103वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, 103वां प्रश्न है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। देखिए 103वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, यह है मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि या निकट दृष्टि या दूर दृष्टि। तो बताएंगे आप लोग, अवतल लेंस के लिए मतलब निवारण के लिए मतलब होता है, कौन से रोग के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। से देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देता हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। एक होता है दूर दृष्टि, देखिए आपको मैं बताना देना चाहता हूँ, एक होता है दूर दृष्टि होता है और एक होता है निकट दृष्टि। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा लेंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक, इसमें पूछा जाता है, एक तो होता है दूर और एक होता है निकट। इसमें अक्सर कन्फ्यूज आ जाते हैं कि कौन सा लेंस किस में यूज करेंगे। देखिए पहली बात, लेंस यूज करते हैं, दर्पण यूज नहीं करते हैं हम लोग। पहली बात जानकारी ले लेंगे कि दूर दृष्टि या निकट दृष्टि में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दूर है, यहाँ पर दूर देखिए, दूर में ऊ आता है, ऊ आता है। देखिए दूर को यदि पढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऊ आएगा, यानी ऊ से उत्तल लेंस हो जाएगा मेरा। उत्तल लेंस के लिए किसके लिए हो जाएगा, दूर दृष्टि रोग के लिए मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। और निकट के लिए यह उत्तल हो गया, दूर दृष्टि यदि उत्तल हो गया तो निकट का क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, निकट का अवतल लेंस। तो यहाँ पर वही पूछा है, दूर का क्या हो जाएगा, दूर का उत्तल हो जाएगा। तो यहाँ यही पूछा है, तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस के लिए, दूर अवतल के लिए क्या हो जाएगा, निकट हो जाएगा, क्योंकि दूर किसके लिए होता है, दूर किसके होता है, उत्तल के लिए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस के लिए, क्या हो जाएगा निकट, और दूर के लिए दूर, ऊ आया तो उत्तल लेंस। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। चलिए 104वां प्रश्न क्या है, चलिए
तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? किस रूप में प्रभावित होता है? तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वह प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। आप लोग को मैं बता दिया हूँ। चलिए 105वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कौन करता है? एक है सोडा कांच या पायरेक्स कांच या जेना कांच या क्रूक्स कांच। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मतलब पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है तो कौन करता है? तो आपको मैं बता दूं विच्छेदन कौन करता है? क्रूक्स कांच जो होता है वह विच्छेदन करता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 106वां प्रश्न पर क्या है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? आपको मैं बता दिया हूँ। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है तो उसका क्या कारण है? यह है प्रकाश का परिकिरण। हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सभी का डिटेल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखिए। एकदम डिटेल से आपको यह सभी प्रश्न बनने वाला, जो भी प्रश्न हमने करवाया है पार्ट में 6 तक में जो भी प्रश्न करवाया है सभी प्रश्न आपसे बनने वाला है। यदि डिटेल वीडियो आप कर लिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो मेरा क्या है? परिकीर्णन, बी है विवर्तन, या सी है पूर्णात्मिक परिवर्तन, या डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा। 106 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर महाराज क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर डी राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुला का आकार वही होगा, आप लोग बताएंगे। छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। या सी है समान प्रकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। या डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी छोटा बुलबुला और छोटा होता जाएगा और बड़ा बुलबुला बड़ा होता जाएगा। मैंने लेक्चर वाली वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग उसे देखिए। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 108वां प्रश्न क्या है मेरा? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर करती है, या बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, या सी आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, या डी आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा, यानी आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। यानी परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी होती है, वह किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको नोट्स अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर आपको यह लाइन एकदम वीवीआई है तो आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आपतन कोण, ऐसे लिख सकते हैं आप कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। एक पॉइंट मेरा बन गया। तो आप इस तरह से आप कॉपी में भी बना सकते हैं, तो यह आपके लिए आपको एग्जाम में मददगार साबित होगा। तो 108 हो गया। 109वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह है बीपीएससी टाइप वाला क्वेश्चन, इसी टाइप से होता है एसर्शन वाला, जो मैंने पहले बता दिया हूँ कि यहाँ से जो है सभी सवाल आपसे बनने वाले हैं। बीपीएससी यूपीएससी सब में जो भी पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब यह सही प्रश्न चल रहा है। तो देखिए वही एसर्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है और लाल रंग का परिकीर्णन कम होता है। यानी ए में कथन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, और बी है लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, आप लोग बताएंगे। बी है मेरा आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आर ए का व्याख्या नहीं, सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है मेरा ए सही है, आर गलत है, डी है ए गलत है और आर सही है। तो मैं आपको यह लेक्चर वाले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से बताया, और सभी प्रश्नों में इससे पहले जो प्रश्न हुए थे क्लास में, वो क्लास में भी बताया गया था इस प्रश्न को। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर देखिए एकदम सही बात है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। यह सही है, दोनों सही है। और यह जो है ए आर का एकदम सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही बात है कि वह लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वह जो है खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 109 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, वीवीआई है, आपको सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, एकदम करेक्ट के वाला बात है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे तो इसका तो चलते हैं। 109वां प्रश्न हो गया। तो 110वां प्रश्न पर चलते हैं। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? ए है प्रकाश, या बी गुरुत्वाकर्षण, या सी है विद्युत, या डी है चुंबकत्व। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यानी प्रकाश हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 111वां प्रश्न क्या है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे होती है? ए है मतलब विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? समझ गए होंगे आप लोग। मतलब विकिरण जो होते हैं वह उसका जो है नेचर जो होता है वह किससे उसकी जो है मिलान कर सकते हैं, किससे पुष्टि की हो जा सकता है, प्रूफ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ए है व्यतिकरण, बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी है विवर्तन, या डी है ध्रुवीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 111 का बी हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न को ध्यान में रखते जाएंगे और लिखते जाएंगे यदि आपको समय ज़्यादा है, और इसे रिवीजन करते जाएंगे 2 दिन में 3 दिन पे इसे देखते जाएंगे तो आपको एकदम याद ही हो जाएगा। आप रिवीजन करते जाइए, वीडियो को देखते रहिए, तो इससे आपको याद होने का क्षमता बढ़ेगा। तो चलिए 112वां प्रश्न क्या है? प्रकाश की गति किसके बीच न्यूनतम होती है?
प्रकाश की गति किससे के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो किससे बीच के जाते न्यूनतम होती है? ए है मेरा कांच, बी है निर्वात, सी है जल, डी है वायु। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है तो राइट आंसर यहाँ पर कांच हो जाएगा। राइट आंसर प्रश्न यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यदि आपसे पूछेगा यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर यदि पूछा जाता, यहाँ पर अधिकतम यदि पूछा जाता तो क्या हो जाता? राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि अधिकतम यदि पूछा जाता तो क्या हो जाता? यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपको मैं बता दूं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, यदि न्यूनतम यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए अधिकतम होती है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात यहाँ पर है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि सबसे अधिकतम पूछा जाता है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए अधिकतम होती है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 113वां प्रश्न आपके सामने है। 113वां प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, यानी किसी तारे का रंग यदि हमें पता है तो उससे क्या पता चलता है उसका? ए है मेरा भार का, या बी है मेरा आकार, सी है ताप, या डी है दूरी का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि तारे का रंग हमें पता है तो उससे हमको ताप का पता चलता है, यानी टेम्परेचर का, यानी मुझे पता चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 113वां मेरा प्रश्न हो गया, एकदम फास्ट चलेंगे। 114वां प्रश्न मेरे पास क्या है? देखिए यह थोड़ा बड़ा है, इसी तरह से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है? निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। ए है स्थलीय तापन, बी है प्रकाश प्रवावर्तन, सी है प्रकाश अपवर्तन, या डी है प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? मरीचिका किसके कारण बनती है? तो राइट आंसर यहाँ पर स्थलीय तापन और प्रकाश का परावर्तन। 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 115वां प्रश्न पर चलते हैं। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लेम्बर्ट नियम आपको मैंने पढ़ाया था। आप लोग, मैं बता दिया हूँ कि यदि आप मेरा क्लास करेंगे तो आपको पूरा फायदा होने वाला है और आपको ये सब कोई प्रश्न एकदम धुआंधार उड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लेम्बर्ट नियम आपको बता दूँ तो डी यहाँ पर राइट आंसर, यानी प्रदीप्त से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 116वां प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो मैं बता दूं कि आवर्धक लेंस वास्तव में यह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर महाराज भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 117 प्रश्न पर चलते हैं। 117वां प्रश्न पर चलते हैं। 117वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए है एक मुख कोटर की जाँच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बी है मेरा अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सी है मेरा उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। या डी है उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर पहली बात देखिए, हजामत बनाने के लिए उत्तल को नहीं अवतल का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में, यह तो पूरा गलत है। अवतल दर्पण यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देखिए बी एकदम सही लग रहा है, तो यहाँ पर बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो ए भी यहाँ पर मेरा गलत है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अवतल दर्पण जो परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, एकदम करेक्ट वाला बात है। चलिए 118वां प्रश्न पर चलते हैं। सभी प्रश्न VVI है, आप लोग इसे ध्यान देंगे और नए सिरे से अभी भी समय है, अभी लॉकडाउन को समय को बर्बाद नहीं करना है और आगे लगे जाना है। तो 118वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है? ए है मेरा प्रकीर्णन, बी है परिक्षेपण, सी है अपवर्तन, डी है ध्रुवन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? ए है प्रकीर्णन, बी है परिक्षेपण, या सी है अपवर्तन, या डी है ध्रुवन। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 119वां प्रश्न पर चलते हैं। 119वां प्रश्न क्या है? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इस कारण है। तो मैं आपको पहले वीडियो में ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो ए है मेरा अपवर्तन, बी है प्रकीर्णन, सी है परावर्तन, या डी है व्यतिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, यदि कोई गहराई दिखाई दे, यदि यहाँ पर सिक्का है वह थोड़ा ऊपर दिखाई दे, गहरा दिखाई दे, तो इसका मैं आपको बता दिया था। तो क्या हो जाएगा? कम गहरा दिखाई देता है तो वह क्या हो जाएगा? गहरा दिखाई दे। फर्श पर स्विमिंग पूल का वह ऊपर दिखाई देता है, तो यह सब का क्या हो जाएगा? अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अपवर्तन यहाँ पर इसी का कारण ही होता है, मैं आपको वीडियो में अच्छे तरीके से बताया हूँ। चलिए 120वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है एकदम। चलिए VVI प्रश्न का सीरीज चल रहा है, आप लोग इसे दिमाग में रखेंगे और नए सिरे से एक जोश के साथ लग जाना है। चलिए 120वां प्रश्न, सभी प्रश्न को अभी VVI है और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए 120वां प्रश्न क्या है? एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए? मैं आपको यह फिनोमिना मैंने पढ़ाया था रिफ्रैक्शन में, वही
यहाँ पर बता रहा है। रिफ्रैक्शन से आप लोग को हिंट मिल गया होगा थोड़ा, यानी अपवर्तन से। अब देखिए आप बता पाते हैं या नहीं। चलिए, ए है मेरा जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर, या बी सीधे मछली पर, सी है जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, या डी है पानी के ऊपर सतह पर। क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, वह उसके नीचे दिखाई देता है। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे यदि उसे भाले से मारने की कोशिश किया जाए तो वह मछली मर सकती है, उसका शिकार हो सकता है। तो यानी नीचे मारा जाए, यानी वह नीचे दिखाई देता है, वह किस कारण होता है? वह रिफ्रैक्शन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एकदम डिटेल वीडियो इसका मैंने आपको पिक्चर दे के मैंने बताया था क्लास में कि यह इस तरह से यहाँ पर भाला मार रहा है। तो चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 20 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, जो एकदम वीवीआई एंड हॉट क्वेश्चन है, उसी को मैंने यहाँ पर मैं आपको बताया। एकदम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को आपको मैंने यहाँ पर बताया, और सभी क्वेश्चन आपको मैं जैसा कि वीवीआई था। चलिए, अब नए सिरे से एक जोश के साथ फिर से आप इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नए पीडीएफ यदि आप लेना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और नए जोश के साथ फिर से मिलते हैं आप लोगों को एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए तैयारी के साथ। गवर्नमेंट जॉब लेना है और एग्ज़ाम फोड़ना है। चलिए, मिलते हैं नए सिरे से। जय हिंद, जय भारत।